हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरेट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी क्या एनर्जी है अभी, ठीक है। और उन्हीं एनर्जी के साथ हम गाइडेंस भी लेने वाले हैं एंजल से। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ एक बात याद रखिए, चैनल कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल जेंडर वालों के लिए, ऑल जोड़ी साइन वालों के लिए रीडिंग है। और यहाँ पे टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी या जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी, उसी दिन की एनर्जी को आपको यहाँ पर देखना है। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या है आपकी एनर्जी, सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स को प्रे कर लीजिए ताकि आपको सही सही गाइडेंस मिले। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है अभी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज हेल्प करिए। फाइव स्वॉर्ड, माय गॉड। चलो, फाइव ऑफ कप्स, 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। द वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है यहाँ पर, साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और यहाँ पर डेथ का भी कार्ड है। बॉटम ऑफ डेक से देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलो ठीक है, सारे कार्ड्स को पहले क्लेरिफाई करूंगी, उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या चीज है, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर, 5 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी में, 5 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है अभी, ठीक है। एज ऑफ स्वॉर्ड है, ठीक है। 5 ऑफ कप्स क्यों है मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी में, 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी में, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी में, 3 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी में, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी में डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है। बॉटम डेक से देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। देखो आप लोगों की करंट एनर्जी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर चीजें, एक सेकंड, ठीक है। आप लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले वो देख लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। यस, बिल्कुल। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि करंट में मुझे अभी यह दिख रहा है कि आप लोगों ने, हो सकता है कि अपने आप को जो एनर्जी है आपकी, ठीक है ना, क्वीन की एनर्जी, उनमें से अपने आप को किंग की एनर्जी में लाने की कोशिश की। यानी कि हो सकता है पहले आप बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग करने वाले इंसान थे, ठीक है, लविंग इंसान थे। मतलब किस, जो कोई भी इंसान आपके पास आता था तो आप उन पे ना अपना मतलब सब कुछ लुटा लेते थे, उसे अपना मान के उस पे सब कुछ लुटा देते थे। एक छोटे बच्चे को कैसे अपनी माँ मतलब उसकी केयर करती, उसको प्यार करती, वैसे ही आपने भी, चाहे वो पर्सन है, चाहे जॉब है, चाहे कुछ भी है, लेकिन चीजों को आपने उसी तरीके से संभाला है, ठीक है ना, कि ताकि वो बिखर ना जाए। तो यहाँ पर बिखर ना जाए उस हिसाब से आपने उसको संभाल संभाल के रखा, लेकिन फिर भी बिखर गया, है ना, फिर भी टूट गया। तो यहाँ पर अब आप ना कौन सी एनर्जी में आए हो, अब आप प्रैक्टिकल माइंड की एनर्जी में,
दिमाग से सोचने वाले इंसान के रूप में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर पहले अगर मान लो कि आप ऐसी मतलब कि एनर्जी में थे या आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि भाई आप ना दिल से बहुत ज़्यादा सोचते थे, किसी के बारे में भी सोचते थे, तो हर वक्त किसी का भला सोचते थे, कभी भी आपके दिल दिमाग में कभी भी सामने वाले के लिए कुछ भी गलत इरादा नहीं आता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलता है और हालात बदलते हैं, जैसे जैसे अनुभव होते हैं वैसे वैसे इंसान भी बदलता जाता है, ठीक है ना। बदलना कौन चाहता है ना। हालात मजबूर कर देते हैं इंसान को। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई है। और किस में हुई है? आपकी एनर्जी दिल से सोचने वाले इंसान में से अब दिमाग से सोचने वाले इंसान के रूप में आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, ठीक है। कुछ भी सोचते हो तो पहले दिमाग लगाते हो, उसके बाद ही आगे का सोचते हो, ठीक है। तो करंट में मुझे आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब आप प्रैक्टिकल माइंड से सोचने लगे, दिमाग से ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल रीडिंग, ओवरऑल जो बॉटम डेक से आया है वो एनर्जी है। चलिए, दूसरी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपने कुछ नई शुरुआत करने का सोचा है, ठीक है। हो सकता है आपने ये भी सोचा हो कि आप अपने थॉट है उनको कंट्रोल करोगे, ठीक है। लेकिन कभी-कभी ये हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों को याद कर लेते हैं या ओवरथिंकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। अभी करंट में अगर आपकी एनर्जी देखूँ तो आप कुछ नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में भी न्यू शुरुआत करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन अभी आप क्या हो, अभी आप उस एनर्जी में आ चुके हो कि बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है करंट में अभी अभी जब आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, उसी टाइम आपका सर दर्द हो, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में ये हो सकता है, 1-8% लोगों के केस में, कि जिनको अभी सर दर्द की प्रॉब्लम्स भी अभी चल रही हो, या फिर चैन नहीं पड़ रहा अंदर से, ठीक है ना, सुकून महसूस नहीं हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। अभी किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता है, लेकिन जिनकी भी एनर्जी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मैम ये वाली एनर्जी हमारी है, ठीक है ना। ये जरूर बताया करो। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि कोई आपको छोड़ के गया है, ठीक है। चाहे वो जॉब जॉब से आप मतलब जॉब से आपको निकाला गया है, कहीं से भी धोखा हुआ है, और आप उन चीज़ों को अभी भी बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हो। कोई है जो चला गया है। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो क्लियरली मैसेज रिलेशनशिप वालों के लिए यहाँ पर निकल के आया है कि भाई पास्ट में कोई आपसे धोखा करके, आपको छोड़ के, इग्नोर करके, पीठ दिखा के चला गया, ठीक है। और अभी आप उसको बहुत 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 ज्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। उसकी यादों को, उसके साथ बिताए पलों को आप बहुत मिस करते हो, मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में खुशियां नहीं है डेफिनेटली है। आप दुनिया की भीड़ में भी हो, कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दुनिया की भीड़ में होते हुए भी अपने आप को अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी करंट में कुछ लोगों की एनर्जी है। कंफ्यूज हो आप, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, क्या करे क्या ना करे, ठीक है ना। तो उस कंफ्यूजन से आप बाहर भी निकले हो। एक साइकिल आपकी लाइफ की खत्म हुई है करंट में ही, ठीक है ना। मतलब कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर लास्ट में आपके अंदर चेंज आया है, बदलाव आया है। जैसे कि मैंने बोला ना कि आप क्वीन की एनर्जी से किंग की एनर्जी में आए हैं, है ना। एक कहते हैं ना कि माता की एनर्जी से पिता की एनर्जी में आना, है ना। फादर फिगर कैसे होते हैं, मदर कैसी होती है, बहुत ही केयरिंग नेचर वाली। ऐसा नहीं कि फादर केयरिंग नेचर वाले नहीं होते, लेकिन फादर कभी दिखाते नहीं, फादर कभी रोते नहीं, है ना। उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दर्द होता है, लेकिन एक पुरुष होता है वो कभी किसी के सामने रोता नहीं है। वो अपने दर्द को अपने अंदर ही समेट लेता है और दुनिया के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताता है
है ना? तो यहाँ पर आपकी एनर्जी अभी ऐसी हो गई है, चेंज आया है आपके अंदर, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थे, आपको पता नहीं चल रही थी क्या करें, क्या ना करें, लेकिन अब थोड़ा-सा क्लैरिटी आपको मिल रही है और आप अपनी उसी क्लैरिटी के साथ अभी आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं अपने चेंज करने के लिए, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, है ना? कहते हैं ना कि लोग हमें इस तरीके से हालात में डाल देते हैं कि हमें खुद को मजबूर हो जाना पड़ता है कि उनके जैसा बनना, है ना? हम उनके जैसा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना हम कुत्ते की तरह कुत्ते के सामने नहीं भौंकना चाहते, लेकिन अगर मान लो कि कुत्ता बहुत ज़्यादा भौंकता है तो फिर आपको हाथ उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर यही वाला चेंज आपके अंदर आया हुआ है करंट में, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि रिसेंटली कुछ लोगों की विश मैनिफेस्ट हुई है, ठीक है? कुछ लोगों की विश पूरी हुई है। अब मुझे नहीं पता है यहाँ पर आप लोगों की कौन-सी विश पूरी हुई है, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों की ये विश भी पूरी हुई हो कि जैसे कि यहाँ पर कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप की ही बात होती है। तो हो सकता है कि अगर आपने कुछ चाहा था कि भई हमारे रिलेशनशिप में ये होना चाहिए, तो उसी टाइप का जैसा आप सोच रहे थे ना वैसा हो रहा है। अगर मान लो जस्ट एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे थे कि भई मुझे जो दर्द मिला है, मुझे जो तकलीफ़ मिली है वो सामने वाले को भी मिले। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते यहाँ पर आपको मतलब कि स ऐसा हो सकता है कि सेलिब्रेशन करने का मूड बना हो या फिर ये भी हो सकता है कि करंट में अभी आप अपने दोस्तों, यारों के साथ या फैमिली के साथ बहुत ही लेज़ीनेस तरीके से कुछ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, है ना? अपना टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? उसके अलावा मैं अगर आपकी करंट एनर्जी देखूँ तो यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। तो देखो अब आपने ना अपने आप को जो देखो डेथ का कार्ड भी चेंज को ही बताता है, ठीक है? कुछ एंड हुआ है, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली। आपने अपना एक जो कहते हैं ना कि इंसान के 2 चेहरे होते हैं, है ना? एक ही चेहरा हमारे सामने आता है, लेकिन दूसरा चेहरा उसके अंदर छुपा हुआ होता है। जब सहनशीलता की लिमिट क्रॉस हो जाती ना, तब वो दूसरा वाला चेहरा बाहर आता है। तो यहाँ पर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आपका दूसरा चेहरा लोगों को दिख रहा है, एक चेहरा जो कि दिल से आप सोच रहे थे, वो चेहरा लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। लोगों को लगता है कि उसका अंत हो चुका है, आप बदल चुके हो, ठीक है? और अभी करंट में आप रिसेंटली बदले हुए भी हो। क्योंकि बदलाव की यहाँ पर एनर्जी 3-3 बार आई है, तो चेंज हुआ है आपके अंदर। अब आप बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, आप सबके सामने अपने दिल को खोल के नहीं रखते हो, अपने दिल की भावनाएँ नहीं बताते हो। आपकी लाइफ के अंदर आपने अपने आप को इस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म किया है ताकि लोग भी अब आपको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि यार ये इंसान किस टाइप का है ना? होता है ना कभी इंसान समझ ही नहीं आता है, तो आप भी इंसान हैं और आप उन इंसानों की तरह है जो समझ में नहीं आता है। तो आप अभी लोगों को नहीं समझ आ रहे, ठीक है? तो करंट में अगर आपकी ये एनर्जी है, इनमें से कोई भी एनर्जी या पूरी की पूरी रीडिंग की जो एनर्जी बताई वो सारी एनर्जी आपके साथ रेज़ोनेट हो रही है या रीडिंग का कुछ पार्ट भी आपके साथ रेज़ोनेट हो रहा है, तो आगे के लिए जो गाइडेंस मिलने वाला है वो आपके लिए ही है, ठीक है ना? तो चलिए अब हम गाइडेंस की ओर बढ़ते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स आपकी ओर से प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स को अब क्या करना चाहिए उनके लिए क्या गाइडेंस है। देखो आपको किंग की एनर्जी में आपको रखना है, ठीक है? न्यू बिगनिंग करनी है, जो आप पास्ट में भी चाहते थे नई शुरुआत, है ना? होप अभी भी आपने खोनी नहीं है, ठीक है? जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, तो सब कुछ आपके पक्ष में ही होगा, बस आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। यहाँ पर यूनिवर्स यही गाइडेंस आपको दे रहे हैं।
फूल का कार्ड आया है, न्यू जर्नी स्टार्ट करना, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, ठीक है, आपको आगे ही बढ़ते जाना है। सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ओह माय गॉड, डेविल का कार्ड भी आ गया है। देखो, नेगेटिविटी से दूर रहिए। डेविल का कार्ड जब भी आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिविटी को, ठीक है, तो नेगेटिविटी से दूर रहिए, बच कर रहिए। कुछ लोग ऐसे भी है जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो वैसे लोगों की पहचान करिए और ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए, ठीक है। किंग की एनर्जी में लाना है, न्यू बिगनिंग करना है, होप को नहीं खोना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ खत्म हुआ है, कुछ लॉसेस हुआ है, तो आपको उसके बारे में बार-बार नहीं सोचना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। जो कुछ भी होगा, अगर आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके अंदर अगर आप जस्टिस भी चाहते हो तो जस्टिस भी आपके साथ होगा, लेकिन आपको स्टक नहीं रहना, आपको आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, मुसाफिर की तरह। वो है ना, मुसाफिर हूँ यारो, तो मुसाफिर है आप, ठीक है, तो आपको आगे ही बढ़ते जाना है। न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा, ठीक है, रुकना नहीं है और आगे ही बढ़ना है। बहुत सारे लोग आएंगे आपकी लाइफ के अंदर जो कि आपके दुश्मन बन के आ रहे हैं, ठीक है, आप चीट कर रहे हैं, लेकिन आपको उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ का एक गोल सेट कर लीजिए, एक गोल हो या 10 गोल हो, लेकिन उन गोलों तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल वे में ग्रोथ करने की बात हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की बात हो, ठीक है। अगर मान लो कोई धोखा करके गया है तो उसके पीछे गिड़गिड़ाओ मत, ठीक है ना। गिड़गिड़ाने से क्या होता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है और सामने वाले का ईगो जो है ना, सामने वाले का वो ईगो सेटिस्फाइड होता है। और अगर आप जब भी किसी का ईगो सेटिस्फाइड करते हो तो समझ लेना वो इंसान आपकी कदर कभी भी नहीं करेगा। तो उसको उसके हालात पे छोड़ दो, आप अपने हालात पे आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अगर वो आपका होगा तो वो आएगा, वो कहते हैं ना, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। अगर आपका होगा तो वो आपसे दूर नहीं जाएगा, अगर वो आपका नहीं होगा तो आप चाहे कुछ भी कर लो, अपनी जान भी दे दो, लेकिन वो इंसान आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। अगर यूनिवर्स आएंगे तो यूनिवर्स जरूर देंगे। हाँ, अगर बहुत ही इतना आपको बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस हो रही है तो यूनिवर्स से मांगो ना, भगवान से मांगो ना। जब दुख में आते हो, जब अंतिम घड़ी पे होते हैं अस्पताल में या कहीं पर भी, तो हम लास्ट लास्ट में किसको याद करते हैं? भगवान को तो याद करते हैं, भगवान से ही तो प्रे करते हैं कि भगवान प्लीज हेल्प कर दो, चमत्कार कर दो कुछ, है ना। और भगवान करते भी है चमत्कार, देखा है ना, अस्पतालों में काफी बार देखा होगा। तो यहाँ पर भी यही बात है, ठीक है। तो आप अगर मांग रहे हो ना तो भगवान से मांगो, उससे प्यार की भीख मांगने की जरूरत नहीं, आपका प्यार भीख के लायक नहीं है, इतना समझो, ठीक है ना। अगर आपको जॉब में से कहीं से निकाला गया है, ठीक है, आपकी जॉब चली गई है, तो उस जॉब के पीछे मत भागो, कोई नई जॉब को ढूंढो ना, नया प्रयास करो। देखो, हर एक के अंदर दिमाग होता है, कुछ क्रिएटिविटी करो, बहुत सारे ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है आप बोलोगे कि मैम क्या करें, इतने पढ़े लिखे हैं, आगे कोई जॉब ही नहीं मिल रही। अरे जॉब नहीं मिल रही, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूट्यूब पे जाओ, ठीक है ना। सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो तो अब तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कमा सकते हो। तो ऐसा कोई काम करो जहां पर दिमाग लगे कि कम काम करके आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सके। हाँ, जैसे कि मान लो कि यूट्यूब पे अगर आप काम कर रहे हो तो थोड़े टाइम के लिए, 1-2 साल के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन 1-2 साल के बाद फिर तो ग्रोथ होने ही वाली है ना। और कंटेंट भी ऐसा लीजिए, ठीक है, कि जहां पर आपको ग्रोथ मिले। अब आप एजुकेशन वाला कंटेंट लेंगे तो फिर वहां पर कोई ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, तो मुझे पता है कि वहां पर कुछ भी ग्रोथ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप कॉमेडी वीडियो बना लो, सब लोग देश में ऐसे ही बेकार ही बैठे हैं, बस एंटरटेनमेंट ही चाहिए लोगों को, ठीक है ना, चाहे कुछ भी ऐसे ही बस कहते हैं ना, अपने सिर पे बस एक दुपट्टा भी बांध के एक ठुमका लगा लोगे ना तो भी वाह वाह हो जाएगी, बहुत सारे लोग देखेंगे। सच्ची बता रही हूँ मैं, मेरा एनालिसिस बोला। तो ऐसा मत कहो कि आपकी लाइफ में जॉब करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है, बस हमें क्रिएटिव होना है, हमारे दिमाग का इस्तेमाल कैसे, कहाँ, कब करना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टक नहीं रहना है, आगे ही बढ़ना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। नेगेटिव लोग अगर आपके आसपास है, कोई बोलता है कि तुझसे ये नहीं होगा, तेरे से ये नहीं होगा, ये तू ही खराब है, तू ही ऐसा है, वो तो अच्छा था, अच्छी थी, ठीक है ना, वो जॉब तो अच्छी थी, कुछ भी मत सुनो, अपने दिल की सुनो, ठीक है। आपका दिल क्या कहता है उसको सुनो,
ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। चलिए एंजल की ओर से भी गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल क्या कहते हैं। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक शेयर करना है, ठीक है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो से आपको पॉजिटिविटी मिले कि नहीं, ठीक है। चले, प्लीज रिमूव एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है, एंजल हेल्प करिए आपकी ओर से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए एंजल। हेल्पफुल पीपल, देखो लोगों को हेल्प करिए, ठीक है। हेल्प करनी है, मदद करनी है लोगों को। इसी इसी ईयर के अंदर आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। अगर आप ये अगर आपके दिमाग में या कभी भी आपके अंदर क्वेश्चन था कि इसी साल के लिए कि इस साल मेरा ये काम होगा कि नहीं, मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं, तो डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है। सक्सेस, कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिए। अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन क्लियरली करना है, ठीक है। और यहाँ पर नो का भी आंसर है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि नो क्या है, मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा फिर तो, ठीक है। इसी साल चीजें तो होने वाली, लेकिन ये नो क्यों आया। चलिए सारे को क्लैरिफाई कर लेते हैं। इस साल क्या होने वाला है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। इस साल जो बताया गया है, इस साल होने वाला है, क्या होने वाला है। देखो फाइनेंशियल लॉस अगर आपका हुआ था ना, तो आपको, अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, और अगर आपको लग रहा था कि पैसे बहुत ज्यादा डाउन हुए हैं, ठीक है, मतलब कि आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिला, लॉसेस गया है, तो यहाँ पर एंजल कह रहा है कि भाई इसी साल आपको मतलब आपको है ना वो पैसे आपके बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ग्रोथ होने वाली, फाइनेंशियल वे में ग्रोथ होने वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर गया फाइनेंशियल वालों के लिए है, ठीक है। फाइनेंशियल वे में अगर आपको लॉस गया, कहीं पर भी लॉस गया, स्टडी में भी अगर आप असफल हुए हैं तो इस साल आप सफल होंगे। अगर फाइनेंशियल वे में आपको लॉस हुआ है तो इस साल आपका इस साल के एंड तक क्या होगा, आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला, बेनिफिट भी होने वाला है, बहुत ही ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, इसी साल आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे फाइनेंशियल वाइज हो, चाहे जॉब स्टडी वाइज हो, ठीक है, कहीं पर भी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जो है वो इसी साल पूरी होने वाली। कम्युनिकेशन, क्लियरली कम्युनिकेशन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, एंजल प्लीज हेल्प करिए। क्लियरली कम्युनिकेशन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है एंजल, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, प्लीज हेल्प करिए एंजल। देखो अगर फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, देखो क्योंकि फैमिली का कार्ड ही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फैमिली का कार्ड। अगर फैमिली प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फैमिली के साथ क्लियरली कम्युनिकेशन करिए, ठीक है, उनसे भागते मत फिरिए। कुछ लोगों को होता है ना कि फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप भागते फिरते हो, तो भागते फिरता नहीं रहना है आपको, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियरली करना है, जो भी कहो फैमिली को सामने, अपने हक के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं होता है। एक बात ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, किसी के दबाव में आके अपनी लाइफ को खराब करने का हक हमें किसी ने भी नहीं दिया है, ठीक है। ना ही हमारे माँ बाप ने दिया है, ना किसी ने दिया है। भगवान ने हमें जो लाइफ दी है वो इंडिपेंडेंट जीने के लिए दी है, ना ही किसी के कंट्रोल में जीने के लिए। अगर आपकी फैमिली अगर आपको कंट्रोल करे तो वहां पर क्लियरली कम्युनिकेशन कर लीजिए, ठीक है। उनसे बोल दीजिए कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, है ना, आपकी लाइफ है तो हमारी भी कुछ लाइफ है, हमारे भी बच्चे हैं, ठीक है। अगर है तो, अगर फैमिली अगर आपको किसी भी चीज के लिए प्रेशर करे, शादी के लिए कुछ भी, है ना, तो भी वहां पर भी क्लियरली बता दीजिए, जो भी है वो क्लियरली बता दीजिए, ठीक है, ताकि फैमिली को भी आइडिया आए कि भाई आप क्या सोच रहे हैं। वो अगर मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि रिश्ते लेकर आते हैं फैमिली वाले, और हमें हमें ये होता है कि हम पहले सेटअप हो जाए, है ना, फाइनेंशियल वे में हम अपनी स्टेबिलिटी ला दीजिए, उसके बाद शादी मैरिज वगैरह जो भी है वो करेंगे, है ना। लेकिन फैमिली को जब तक नहीं बताओगे तब तक फैमिली को कैसा पता चलेगा कि भाई आप पहले क्या चाहते हो, है ना। तो क्लियरली कम्युनिकेशन करिए, चाहे वो जॉब के रिलेटेड हो, बिजनेस के रिलेटेड हो, फाइनेंशियल वे में हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो या स्टडी रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियरली करने को बोला है। ये जो एंजल आपने नो आंसर दिया है वो किस लिए दिया है, नो का आंसर क्यों दिया है, किस लिए नो दिया है आंसर, एंजल प्लीज हेल्प करिए। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप, यस,
अगर आप रिलेशनशिप वालों के लिए निकल के आए, अगर आपको ये है कि भई आपके रिलेशनशिप में अभी के अभी आपको जस्टिस मिल जाए, ठीक है? अभी के अभी आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, तो अभी एंजल कह रहा है कि नहीं, अभी नहीं होगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है ना? एंड तक, ईयर के एंड तक वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के अभी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए, जजमेंट सुनाया जाएगा, आपके ही फेवर में सुनाया जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा वेट करना होगा, ठीक है? चलिए मैं देख लेती हूँ कितना वेट करने के लिए बोल रहे हैं। एंजल, कब तक वेट करना चाहिए? आपने जो आंसर दिया है कि अभी रिलेशनशिप में उनको जस्टिस नहीं मिलेगा या किसी भी फील्ड में, अगर मेरे व्यूअर्स जस्टिस चाहते हैं तो वो अगर उनको जस्टिस नहीं मिलेगा तो प्लीज ये जजमेंट कब सुनाया जाएगा? प्लीज प्रोबेबिलिटी टाइम बताइए। एंजल, प्रोबेबिलिटी टाइम बताइए, कब तक चांसेस है? ये जो जजमेंट सुनाया जाने वाला है वो उस जजमेंट की अवधि बताइए, कितने टाइम में होगा? किंग ऑफ स्वॉर्ड है। देखो, बहुत ज्यादा टाइम तो मैं यहाँ पर नहीं कह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड का कार्ड आ गया है तो वो तो बहुत ही स्पीडली होता है, लेकिन किंग के साथ है तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि 14 दिन, ठीक है, 14 हफ्ते, 14 हफ्ते, ज्यादा से ज्यादा आप 14 हफ्ते मान के चल सकते हो, ठीक है ना? कुछ लोगों के केसेस में 14 घंटे में भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में 14 दिन भी लग सकते हैं और कुछ लोगों के केसेस में 14 हफ्ते भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगेगी, ठीक है? 14 हफ्ते आप अपने हिसाब से गिन लेना कितने होते हैं। आई थिंक 3 3 साढ़े 3 महीने होते हैं ना, तो 3 साढ़े 3 महीने तो होंगे ही, ठीक है? हेल्पफुल पीपल को हेल्पफुल होने के लिए क्यों कहा जा रहा है? एंजल, प्लीज हेल्प करिए, लोगों को हेल्पफुल होने के लिए क्यों कहा जा रहा है? देखो, लड़ाई झगड़े से बचना है, ठीक है, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ लोगों को 5555 555 ठीक है, उसके एंजल नंबर भी दिख रहे होंगे मे बी, ठीक है? तो यहाँ पर हेल्पफुल होने के लिए कह रहा है ताकि लड़ाई झगड़े सारा कुछ ना हो, ठीक है ना? आप लोगों को हेल्प करेंगे तो उसकी दुआएं आपके साथ रहेगी, तो ये जरूर करना। तो ये जो एंजल की ओर से आपको मैसेज मिला है, उन मैसेज को, उन गाइडेंस को, यूनिवर्स की ओर से मिले गाइडेंस को सबको याद रख के आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग से पॉजिटिविटी भी मिली होगी। तो अगर पॉजिटिविटी मिली है तो कमेंट करके जरूर बताना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको, आई लव यू ऑल सोल।